नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। विद्यापति मैथिली कोकिल के नाम से जाने वाले राधा कृष्ण के प्रेम की अमर कथा कहने वाले आज विद्यापति की हम लोग दूसरी कविता का अध्ययन करेंगे, जिस कविता का नाम है श्री कृष्ण प्रेम। यानी राधा और कृष्ण का प्रेम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और विद्यापति के नज़रों में राधा का सौंदर्य कैसा है, कृष्ण का प्रेम कैसा है, उसकी व्याख्या, बड़ी सुंदर व्याख्या आप लोग इस व्याख्या में देखेंगे। जहाँ जहाँ पद जुग धरही, तहीं तहीं सरूह झरही। जहाँ जहाँ झलके अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। की हेरली अपरूप गोरी, पैठल हिय मधिमोरी। जहाँ जहाँ नयन विकार, तहीं कमल प्रकाश। राधा कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मोहित हैं। राधा कृष्ण की प्रेम की चर्चा सब लोग जानते हैं। यहाँ विद्यापति राधा के सौंदर्य की चर्चा करते हैं कि राधा का जो सौंदर्य है वो एक एक अंग का विकास किस तरह हुआ है और कृष्ण राधा के सौंदर्य को किस तरह निहारते हैं, देखते हैं। विद्यापति ये भी आशा करते हैं कि एक दिन राधिका कृष्ण के प्रेम में और उनकी यशगान को सुनते हुए स्वतः ही उनके पास चली आएगी। विद्यापति कहते हैं, संदर्भ आप लोगों का वही पड़ेगा, कुप्रयुक्त पद्यांश विद्यापति कृत श्री कृष्ण के प्रेम से लिया गया है। इस पद्यांश में राधा के सौंदर्य की चर्चा की गई है। विद्यापति कहते हैं कि जहाँ जहाँ पद जुग धरही, तहीं तहीं सरोरूह झरही। यानी जो राधा हैं जब वो चलती हैं, यानी जहाँ जहाँ पद माने पैर, जुग माने दोनों, जहाँ वह दोनों पैरों को रखती हैं, यानी अपने दोनों चरणों को रखती हैं, तहीं तहीं सरोरूह झरही। वहीं वहीं लगता है कि कमल भर जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ पैरों, अपने दोनों पैरों को रखती हैं, सरोरूह माने होता है कमल, यानी वहाँ वहाँ कमल भर जाता है। जहाँ जहाँ झलकाए अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। और जहाँ जहाँ उनके अंग झलकते हैं, दिखलाई पड़ते हैं, यानी जो उनके अंग है, उनके शरीर हैं, वह झलकते हैं यानी दिखलाई पड़ते हैं, मानो वहाँ वहाँ बिजली की तरंग, जिस तरह बिजली की चमक होती है, उसी तरह उनके अंगों को भी चमक यहाँ पे तुलना किया गया है कि जहाँ जहाँ झलके अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। मतलब जो उनके अंगों की क्रांति है, शोभा है, जो उनके अंग की शोभा है, जब झलकते हैं, दिखलाई पड़ते हैं, मानो वहाँ बिजली सी चमक जाती है। कि हेरल अपरूप गोरी,
पैठल ही मधिमोरी। और फिर आगे कहते हैं कि मैं उस अपोर सुंदरी, हेरिल माने मन उसको देखा, उस अपूर्व सौंदर्य गोरी, क्योंकि राधा गोरी हैं इसलिए कहते हैं कि मैं उस अपूर्व सौंदर्य गोरी राधा को देखा, पैठल ही मधिमोरी। और मानो देखते ही पहली नज़र में मैंने जब राधा को देखा तो मानो वो मेरे हृदय में समा गई, पैठली मतलब बैठ गई और मेरे हृदय में निवास करने लगी। जहाँ जहाँ नयन बिका तहीं तहीं कमल प्रकाश। और जब वह नैनों यानी नेत्र को देखती हैं, किसी की तरफ देखती हैं, मानो जब उनके नयन की जैसे जो ज्योति है वह जैसे किसी को देखती है तो मानो वहाँ कमल रूपी प्रकाश सीधा सा पड़ जाता है, दिखाई देने लगता है। ऐसा विद्यापति राधा के सौंदर्य की चर्चा हुआ करते हुए कहते हैं। पानी लेते आइए। अब देखिए जहाँ जहाँ में मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, कहीं कहीं में भी अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। यानी अनुप्रास क्या है, जब एक ही वर्ण कई बार आ जाते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कि उसके बाद विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ लहुहास संचार। क्या कहते हैं कि जहाँ लहुहास संचार तहीं तहीं अमय बिथार, जहाँ जहाँ कुटिल कटा तहीं मदन सरला। जहाँ लघु हास संचार, लघु माने होता है छोटा, हास माने होता है हंसना। जब राधे मतलब जो राधा जी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं यानी हंसती हैं, वहाँ लगता है तहीं तहीं अमे विथार। जब वो हंसती हैं तो अमी माने होता है अमृत, विस्तार माने होता है फैल जाना। तो जब वो हंसती हैं, मंद मंद मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, पूरा नहीं हंसती हैं क्योंकि लघु हास संचार, थोड़ा सा हंसती हैं। जहाँ लघु हास संचार मतलब जो थोड़ा सा मंद मुस्कान, जब वह मंद मुस्कान करती हैं, संचार करती हैं, ताहाँ ताहाँ अमय विथार, तहाँ तहाँ जब वो मंद होकर मुस्कुरा कर देखती हैं तो मानो वहाँ अमृत का विस्तार होने लगता है। फिर आगे कहते हैं, जहाँ जहाँ कुटिल कटा तहीं मदन सरला। फिर आगे कहते हैं कि जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, और जब वो तिरछे नज़रों से देखती हैं, कुटिल माने होता है तिरछा, जब तिरछे नज़रों से देखती हैं, तहीं मदन सरलाख, मदन माने होता है कामदेव। ऐसा लगता है कि जब वो किसी को तिरछे नज़र से देखती हैं तो ऐसा लगता है कि कामदेव के लाखों, सर माने होता है बाण, तीर। ऐसा लगता है कि जब वो कुटिल नज़रों से किसी को तिरछे नज़र से देखती हैं तो मानो एक ही साथ करोड़ों कामदेव की जो प्रेम रूपी बाण है एक साथ चल जाते हैं। हे रई से धनी तो अब तिन भुवन गो। हेरती मतलब उनको मैंने, हेरा मैंने देखना, थोड़ा सा मैंने उसको देखा, तनिक से धनी थोर, धनी माने होता है उस सुंदरी को यानी राधा को मैंने थोड़ा सा देखा। अभी
पूरा दर्शन नहीं किया, हल्का सा दर्शन किया, उनके चेहरे को हल्का सा देखा। और हल्का सा देखने के बाद विद्यापति क्या लिखे हैं, हे रति से धनित हो अब तिन भुवन गो। मतलब राधा को, जो राधा सुंदरी है, मैंने उसको थोड़ा सा देखा, अब वह तीनों लोक में केवल राधा राधा ही दिखाई देती है। फिर आगे अब क्या कहते हैं कि पुन की दर्शन पा अब मोरे है दुख जा। कहते हैं कि मैं कोई पुण्य किया था, पुण्य माने पुण्य, कि राधा जी का दर्शन पा गया और अब मेरा जो दुख है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया है। यानी यह कह सकते हैं कि अपने पुण्य कर्मों से ही, अब जब आदमी का पुण्य कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है, तो राधा जी का दर्शन होता है और उनके दर्शन मात्र से पूरे जीवन का दुख संताप नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे चला जाता है। विद्यापति कह जानी तुह गुण देहब आनी। फिर विद्यापति कहते हैं, विद्यापति तह कह जानी तुह गुण देहब आनी। यानी फिर वह कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे गुण से आकृष्ट होकर, तुम्हारे गुण से आकृष्ट होकर एक दिन राधा स्वयं आपके पास चली आएंगी। और इस तरह यहाँ इसकी व्याख्या समाप्त होती है। जब आप लोग जायसी के में पद्मावत का सौंदर्य वर्णन पढ़ेंगे तो वहाँ भी उन्होंने नयन का इसी तरह विकास किया है। नयन जो देखा नवल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसभा दसन ज्योति न गहीर। कहीं न कहीं नयन की सुंदरता का वर्णन पद्मावती में भी बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ इनके नयनों की सुंदरता किससे किससे मतलब तुलना की गई है। और यह देखें तो पूरी कविता में राधा के सौंदर्य की ही चर्चा कवि करता है, पूरी कविता में। ठीक है, मैथिली भाषा की चर्चा की गई है, पूरा बिंब एक तैयार होता है, पूरी एक कहानी बनती है। और चूंकि बार बार मनहु जनहु आया है, मानो मानो, तो जहाँ मनहु मानो जानो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ कई जगह यह बात की चर्चा की गई है कि जहाँ लहु हास संचार तहीं तहीं हमें विथार, मतलब जब वो लघु मतलब थोड़ा सा हंसती हैं उसका संचार होता है तो मानो वहाँ अमृत की विस्तार हो जाता है। तो जहाँ मनहु जनहु रहेगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज सब मिलाकर भाषा बड़ा सुंदर है और राधा के सौंदर्य की ही चर्चा पूरी कविता में है। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से कविता की व्याख्या समझ में आई होगी। आगे हम लोग पुनः मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। बने रहिए और कविता को गा कर याद करिए, उसकी व्याख्या करिए, मन से व्याख्या करिए तो निश्चित रूप से बड़े अच्छा गा सकते हैं और अच्छा से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।